हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसयू क्लास। अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। मुझे पता है आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो गई होगी, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि मैटर किससे बने हुए होते हैं। मैटर एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पे जाके अपना इंटरेक्शन देती है तो वो मेनली किस पे जाके देती है, एटम और मॉलिक्यूल पे जाके अपना इंटरेक्शन देती है। और क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी स्टेट से कहा जाता है अपनी हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। और जो एनर्जी वो लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, वो क्वांटा के फॉर्म में लेता है, ठीक है ना। यानी कि कॉन्टिन्यूसली नहीं लेता, ठीक है ना, नॉन कॉन्टिन्यूसली लेता है, ठीक है ना। और इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनर्जी कैन चेंज ओनली इन टर्म ऑफ क्वांटा, ठीक है ना। डिटरमाइनिंग द एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट वी कैन नो अबाउट द एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन एन एटम और ए मॉलिक्यूल। जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, जो वो मैटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, उससे हमें उसके एनर्जी लेवल का पता चल जाता है, ठीक है ना। और डिटरमाइनिंग द एनर्जी चेंज वी यूज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए कि उसने कौन सी फ्रिक्वेंसी को लिया और कौन सी फ्रिक्वेंसी को एमिट किया, उसके लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम इस समय ये देखना चाहते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या होती है, हमें कैसे मिलता है स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइन टू मेजर विच फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, कौन सी फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गई है या फिर एमिट हो गई है, इसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि कौन सी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब करा है उस मैटर ने। और उस मैटर ने जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो कौन सी एनर्जी उसने बाहर निकाली है, ठीक है ना। उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, ठीक है ना, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उसने ये फ्रिक्वेंसीज क्या की है, एब्जॉर्ब और एमिट करी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है। इन दोनों के बारे में आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है इन दोनों के डायग्राम का, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो कैसे कैसे यूज करते हैं। तो नॉर्मल समझने वाली बात यह है कि पहले कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, वो एक किस पे पड़ेगा, एक एटम पे पड़ेगा। एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी स्टेज से कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चल जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेज से कहाँ चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। जब भी कोई सिस्टम लो एनर्जी स्टेट में होता है तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और जब भी कोई सिस्टम अपनी हाई एनर्जी स्टेट पे होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन अपर पे चला गया, यानी कि उसने एनर्जी क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। एनर्जी क्या करा उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। और उसी से बनती है कि यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम यहाँ पे, उसका उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है ना। तो क्या करता है ये, सिंपल से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स। पहले एक सोर्स होगी, उस सोर्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे उस सैंपल पे, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगी तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की होगी। कुछ फ्रिक्वेंसीज क्या होगा, कुछ फ्रिक्वेंसीज ये सैंपल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। और जो बची फ्रिक्वेंसी है वो क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। जो एब्जॉर्ब हो गई वो तो अब इसने एब्जॉर्ब कर ली, वो तो आगे जाएगी नहीं, बची हुई आगे जाएगी। उसको क्या यहाँ पे मॉड्यूलेट करके उस फ्रिक्वेंसीज को उसका एनालाइज किया जाएगा, फिर उसे डिटेक्ट किया जाएगा और देन उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाएगा कि कौन सी एनर्जी इसमें से निकली है, और जो एनर्जी इसमें निकली है बस उसको सिंपली हम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेंगे। और ऐसे हम आज हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स विच गिव रेडिएशन, जो रेडिएशन देगा नॉन फ्रिक्वेंसी का, जो फ्रिक्वेंसी हमें पता होगी। रेंज द रेडिएशन दैट एब्जॉर्ब इज पास थ्रू द सैंपल, और वो फिर सैंपल से पास होगी। द सैंपल एब्जॉर्ब, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज आर ट्रांसमिट, जो बची फ्रिक्वेंसी होगी वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। द अदर द ट्रांसमिट रेडिएशन इज देन एनालाइज, उसे एनालाइज किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उस फ्रिक्वेंसी को क्या जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और हमें पता चल जाएगा कि ये एनर्जीज क्या होगा, एब्जॉर्ब हो चुकी है, और उससे हम उसके स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। सिंपल वाली बात है। फिर अगला कैसे यूज होता है, यहाँ तक बात हुई थी कि वो कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था, अपने हाई यानी कि अपने एक्साइटेड स्टेट पे चला गया था। अब एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कैसे होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एक्साइटेड स्टेट से कहाँ चल जाएगा, अपनी लो यानी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या करेगा, यहाँ से एमिट करेगा।
और जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से एमिट करेगा उसे भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उसे देखा जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा कि कैसे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज ने दी है, और सिंपल उससे हम पता लगा लेंगे कि क्या क्या फ्रिक्वेंसीज आई है और उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा होगा। तो उसका भी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, स्किप डायग्राम, ठीक है ना। सिंपल से एक्साइटेशन हुआ, सैंपल के पास ने क्या किया, सैंपल ने एक्साइटेशन दिया, उसका एनालाइज हुआ, डिटेक्ट हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो फ्रिक्वेंसीज है वो आई है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जैसे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम वेपर, ये क्या हुआ, सोडियम वेपर को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन कराई, तो उसने क्या करा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी वहाँ पे डार्क लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई वहाँ पे, डार्क लाइन आ गई, यानी कि वो फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे मिसिंग थी। तो हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है कि ये फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका एनर्जी लेवल ये होगा, ठीक है ना। और हमें पता चल जाएगा कि ये मैटर जिस चीज़ से कंसिस्ट है वो इस फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड, ठीक है ना, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस्ड, ठीक है ना, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ एक्साइटेशन which energies the sample then emit a characteristic radiation which can then be resolved into its component and finally detected। यानी कि यहाँ पे उसे क्या जाता है, पहले एक्साइटेशन किया जाता है उस सैंपल को, जब वो एक्साइटेड हो जाता है तो वो एनर्जी देता है, जब वो फ्रिक्वेंसीज निकालेगा तो उसे एनालाइज, डिटेक्ट और रिकॉर्ड किया जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एनर्जीज हमें मिली है, और जो भी फ्रिक्वेंसीज वहाँ से निकलेगी उसकी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और जो लाइन यहाँ पे आएगी उसे हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन गायब हो जाती थी, वहाँ पे डार्क डार्क आ जाता था, ठीक है ना। और एमिशन में क्या होगा, वहाँ पे लाइन आ जाएगी उस फ्रिक्वेंसी की, ठीक है ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ इस चीज़ को, तो नॉर्मली सिंपल बात ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, वो मैटर के साथ में इंटरेक्शन किया उसने, फिर मैटर एटम और मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, फिर उस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्वांटाइजेशन के रूप में देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻17, तो ये भी क्या है, क्वांट है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं आ रही एनर्जी, ठीक है ना, क्वांटा के फॉर्म में आ रही है, नॉन कॉन्टिन्यूस आ रही है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएगा अपनी, ठीक है ना, फिर एक्साइटेड पे जाने में क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को, जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जब वो एब्जॉर्ब हो गई है फ्रिक्वेंसीज, ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंसीज वहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ पे डार्क लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, बची फ्रिक्वेंसीज वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है ना, वहाँ पे डार्क लाइन नहीं आएगी, ठीक है। और एमिशन में क्या होता है, एमिशन में सिंपल ये होता है कि उस सैंपल को एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइटेड करने के बाद में सैंपल में से वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट वापस आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकालता है, और जो बाहर निकालता है तो उसे एनालाइज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और देखा जाता है कि कौन कौन सी लाइन यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, और फिर बस उसे देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये मैटर इस चीज़ का ऐसा शेप होगा, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, उससे हम पता लगा पाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ में, और कैसे हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलते हैं, ठीक है ना। और बाकी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आगे बहुत सारे हैं, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा बड़े आसानी से, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको एनर्जीज बताई थी, एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में में डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 - E1 इज इक्वल्स टू h न्यू। मैंने पिछले रिलेशन बताया आपको, आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक ने का रिलेशन है ये, ठीक है ना, आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट भी काम आए थे, जिसकी h की वैल्यू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने आज देखा स्पेक्ट्रा ऑफ एटम में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। थैंक यू।